अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो एक छोटी लड़की की कहानी है। एक प्यारी छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था शाम। तो वो फ़लस्तीन में रहती थी और उसके साथ रहती थी उसकी मम्मा, उसके बाबा और उसकी दादो। तो वो उसका बहुत ख्याल रखते थे और वो बहुत खुश रहती थी। तो उसके बाबा जब भी काम से घर आते थे उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आते थे और कैंडीज़ लेके आते थे और वो उनको सलाम करती और उनके गले मिलती और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके बाबा गए हुए थे काम पर और शाम, उसकी दादो और उसकी मामा और उसका एक छोटा सा भाई, वो सारे अपने घर में थे और वो वहाँ पर आराम से अपने अपने काम कर रहे थे। तो उसके बाबा ने बताया कि आज वो देर से घर आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सो जाते हैं। वो लोग सो गए, रात हो गई और वो लोग सो गए। और फिर क्या हुआ कि अचानक से उसके बाबा जहाँ पर काम करने गए थे और वहाँ पर उसके बाबा के दोस्त भी थे, वहाँ पर इसराइलियों ने आकर बम गिरा दिया और अचानक से बहुत ज़्यादा आग लग गई और उसके बाबा वहाँ पर शहीद हो गए। लेकिन शाम को पता ही नहीं था। वो तो इंतज़ार करी थी कि उसके बाबा घर आएंगे तो उसके लिए चॉकलेट्स और कैंडीज़ लेकर आएंगे। तो वो इंतज़ार करती रही लेकिन वो आए ही नहीं। फिर उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा इतनी देर हो गई, अब तो सुबह होने वाली है लेकिन बाबा घर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला है, अल्लाह उनका ख्याल रखेंगे। और फिर जब सुबह हुई तो उन्हें फ़ोन आया, उन्हें पता चला कि कोई उनको बता रहा है कि उनके बाबा वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको काफिरों ने, इसराइलियों ने शहीद कर दिया। तो शाम वो बहुत उदास हो गई और वो रोने लग गई कि अब वो अपने बाबा से कैसे मिलेगी। और उसकी मामा वो भी परेशान हो गई और उसकी दादो भी परेशान थी। फिर क्या हुआ कि इसराइली आए उनके पास और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग अपना घर हमें दे दें और यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम आपको मार देंगे। लेकिन शाम ने कहा, वो भी छोटी सी थी, उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है और हम यहाँ पर रहते हैं ताकि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर सकें। और अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो इसराइली मस्जिद को गिरा देंगे और फिर वहाँ पर अपना एक टेंपल बना लेंगे और सारी दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। इसीलिए मैं इसराइलियों के आगे कभी नहीं झुकूंगी और मैं तो लड़ाई करूंगी। उन्होंने शाम से कहा कि शाम, आप तो एक छोटी सी बच्ची हो, आप हमसे कैसे लड़ सकती हो? अगर आप हमारी बात मानोगी तो हम आपको बहुत सारे टॉयज़ देंगे और बहुत सारी आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स, हम ये सब देंगे। लेकिन शाम ने कहा कि उसको यहाँ से कुछ नहीं लेना। उसने कहा कि मेरे लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है और जन्नत में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं चॉकलेट चाहूँगी तो चॉकलेट की इतनी ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ और नहरें मिल जाएंगी मुझे और चिप्स मिलेगी मुझे वहाँ पर, और जो भी मेरा दिल करेगा जैसे मर्ज़ी मैं झूले लूँ, तो मैं तो जन्नत में सब कुछ ले लूँगी। फिर उन्होंने कहा, शाम, अगर आप, आपकी मम्मा, आपका छोटा भाई और दादो इस घर से नहीं जाएंगे तो हम आपको आपके बाबा की तरह शहीद कर देंगे और आपके घर में आग लगा देंगे। तो शाम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं डरते। अगर आप हमें शहीद करोगे तो हम तो अपने बाबा के पास चले जाएंगे और जो शहीद हो जाते हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होते हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो तो हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो उसने कहा कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा अब आप यहाँ से नहीं जाओगे तो हम आपको खाना और पानी नहीं देंगे। तो उन्होंने शाम का खाना भी बंद कर दिया, उसको पानी भी नहीं दिया और शाम इतने दिनों से भूखी थी और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने उसको पानी भी नहीं पीने दिया, ना उसके छोटे भाई को, ना उसकी दादो, ना उसकी मामा को, और ना ही उन्हें खाना खाने दिया। और इतने दिन से उनके खाना और पीना बंद कर दिया था। लेकिन शाम ने कहा कि वो सब्र करेगी। सब्र करना क्या होता है कि जब आपको कुछ चीज़ ना पसंद आ रही हो तो आप फिर भी बर्दाश्त करते हैं, आप चीखते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। आपको पता होता है कि अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और वो हमें बहुत सारे इनामात देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। तो शाम सब्र करती रही और उसने सोचा कि जो मेरे बहन भाई
دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ میری مدد کریں گے اور مجھے کسی نہ کسی طرح سے کھانا اور پانی دیں گے. لیکن اس کے جو بہن بھائی رہتے تھے دوسرے ملکوں میں انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شام بھی ہے, اور وہ تو اسی طرح سے لیز بھی کھا رہے تھے اور اسی طرح سے کوکو کولا بھی پی رہے تھے, اور ان کی لیز کے پیسے اور ان کی کوکو کولا کے پیسے وہ سارے جاتے تھے اسرائیلی فوجیوں کے پاس, اور وہ ان سے نئے نئے بومب خرید کر وہ بومب مارتے تھے شام کے گھر والوں کو. تو شام اس نے انتظار کیا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ اپنے بابا کا بدلہ لے گی. تو شام اب بھی فلسطین میں رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں سے کہیں نہیں جائے گی, وہ وہیں پر رہے گی. جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ اسرائیلیوں کو مارے گی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے گی, چاہے کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, اور اس نے یہ ساری چیزیں جو سارے گفٹس ہیں وہ دنیا میں نہیں لیے کیونکہ اس نے سوچا کہ وہ یہ سارے گفٹس اللہ تعالیٰ سے لے لے گی. تو ہم سب کو شام کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہ وہاں پر ہے اور اس کے بابا اب جنت میں ہیں, اور ہمیں اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ ہم اسرائیلیوں کی چیزیں نہ لیں, چاہے وہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہوں. اگر ہم ان سے چیزیں خریدیں گے تو انہیں پیسے ملیں گے اور وہ پیسوں سے ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کر دیں گے. تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا. اب آپ لوگ آگے آ کے بتاؤ کیا سیکھا. صبر کرنا اور کسی سے چیز نہ لینا, اور اسرائیلیوں کی چیزیں خریدنی اسرائیلوں کی چیزیں نہیں خریدنی, اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے.